नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। दिल्ली के दंगल का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल चुनाव प्रचार का शोर भी थम जाएगा और 5 फरवरी को मतदान के जरिए दिल्ली का सुल्तान चुनने की प्रक्रिया संपन्न होगी और इसके बाद तारीख आएगी 8 फरवरी और इसी तारीख को यह पता चल जाएगा कि आखिर दिल्ली के दंगल का शेर कौन होगा। शेर की संज्ञा इसलिए दी जा रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को शेर बताया है, तो इधर ओवैसी ने भी दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान को भी शेर कहा है। वहीं केजरीवाल ने वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी पर कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगाया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि आप वाले ड्रामा करने में माहिर हैं। अरविंद केजरीवाल खुद के ऊपर भी हमला करा सकते हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी केजरीवाल पर एक बार फिर से आपदा वाला प्रहार किया है और पेश हुए बजट को मिडिल क्लास फ्रेंडली बताया। इधर कांग्रेस भी लगातार चुनावी टक्कर में ताल ठोक रही है, तो आज इन तमाम मुद्दों पर बहस होगी। आज की बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि दिल्ली के दंगल में कौन मारेगा बाजी, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वोटिंग से पहले आपने बीजेपी पर हिंसा का आरोप लगाया है। इधर ओवैसी ने मुस्लिम वोटों के शेर वाला दांव चलते हुए अपने प्रत्याशियों को, उम्मीदवारों को शेर कहा है। बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पीएम मोदी ने बजट को मिडिल क्लास फ्रेंडली बजट बताया है। तो ठोकेंगे इन तमाम मुद्दों पर ताल और पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट। कोई ये डीलर के लोग बोलेंगे ए 2 जीत के गए तो क्या होता 70 में। अरे दीवाने, जंगल में 2 शेर, जंगल में 2 शेर सबके लिए काफी हो जाएंगे। उनकी कम्युनिटी के लोग हैं, वो उसके साथ बड़ी संख्या में आ रहे हैं, उसके घर पे बैठ रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं। अब ताहिर हुसैन को अगर विधायक बना देंगे मुस्तफाबाद का, तो आप सोचिए दिल्ली में क्या संदेश जाएगा। खुलेआम लोगों पे हमले करवाए जा रहे हैं, खुलेआम लोगों को पीटा जा रहा है, इन लोगों के गुंडों के द्वारा पीटा जा रहा है। उनका हिसाब किताब ये है कि सिर्फ आकर अनर्गल आरोप लगाना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, कार्य कुछ नहीं करना। ये दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी। ये आपदा वालों की बीमारी, हम उससे अछूते हैं। हम घोषणा करने के लिए घोषणाएं नहीं करते, हम हर घोषणा के लिए जीवन भी खपा देते हैं। तो चलिए, डिबेट में हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है। हमारे साथ हैं आरपी सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के, ऋतुराज झा हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता निशान आनंद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हाजी रंगरेज हमारे साथ है, एआईएमआईएम के प्रवक्ता और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले हाजी रंगरेज भाई आप ही के पास आ रहा हूं। अब ओवैसी साहब ने बड़ा बयान दे दिया है। वो कह रहे हैं कि साहब जंगल में 2 शेर काफी हैं, मतलब आपके 2 उम्मीदवार शेर हैं। अब ये मुझे बताइए कि ये जो आपके शेर हैं ये कौन वाले शेर हैं? ये जंगल वाले शेर हैं या सर्कस वाले शेर हैं? सर्कस वाला मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि एआईएमआईएम ने बीजेपी की मदद के लिए उम्मीदवार यहां पर उतारे हैं, तो आपके शेरों का रिंग मास्टर है कौन? देखिए, बीजेपी ओखला में कभी भी नहीं जीती। ऐसे ही इसी तरीके से मुस्तफाबाद का इतिहास है, वहाँ पर भी बीजेपी नहीं जीती, वहाँ पर भी कभी कांग्रेस कभी आम आदमी पार्टी जीती है। तो इस तरीके की बातें करना राजनीति में, और हाँ, जो शेर वाली बात है वो तो बिल्कुल ठीक बात कही है कि जो है अगर कोई आदमी, अब आप समझिए जितने बीजेपी के नेता हैं या आम आदमी पार्टी के नेता हैं, सब किस किस कामों में जेल में गए, करप्शन में जेल में गए, जो शराब घोटाले में गए, और ना जाने और कितने केसेस में जाते हैं। वो कोई ना तो उन्होंने कोई घपला किया, ना कोई घोटाला किया, ना किसी की हत्या की, ना रेप किया। वो तो इस देश में जब जिस तरीके के कानून बनाए गए उनका विरोध उन्होंने किया, इस वजह से वो तो जेल में है। वो कोई अपराधी थोड़ी हैं।
अपराधी तो वो होता है जो बड़ा क्राइम करके जाता है, हत्या करता है, लूट करता है, अपहरण करता है। वो तो पॉलिटिकली जो मोटिव जो फंसाया गया पॉलिटिकली उनको, उन लोगों चलिए ठीक है, आपकी बात मैं एक पल के लिए मान लूं कि आरोपी है, अभी दोष साबित नहीं हुआ है, लेकिन ये बताइए कि बाकी 68 सीटों पर शेयर क्यों नहीं मिले आपको? देखिए, ये हमारी रणनीति है, ये हमारा जो हमारे बैरिस्टर यही तो रणनीति मैं जानना चाहता हूं, कौन सी स्ट्रेटेजी है? 2 शेयर के दम पर दिल्ली में सरकार बना लेंगे या किसी की बनवा देंगे? देखिए हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी, ये आप जान लीजिए। चलिए, मैंने आप ये समझिए, जो जीतनराम मांझी बिहार के थे उनका सुनिए, एआईएमआईएम के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। बिल्कुल, और एमआईएम जो है निखर कर आएगी और दोनों प्रत्याशी हमारे इस बार इंशाल्लाह जीत कर आएंगे और सदन में जाके देखना कैसे वहां पर जो मौन व्रत रख लेते हैं, जो विधायक वहां जाकर मौन व्रत रख लेते हैं, वो यहाँ पर भी दहाड़ेंगे और सदन में भी दहाड़ेंगे। एक सेकंड रंगरेज भाई, एक सेकंड, मेरा सवाल ऋतुराज झा से। ऋतुराज झा जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल शेर हैं, तो फिर राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल मोदी जी के सामने थर थर कांपते हैं? सबसे पहले तो देखिए, आपका राष्ट्रीय चैनल है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि कुछ आप लोग सीरियस डिबेट करेंगे। अभी किसी ने कहा कि मुस्तफाबाद से कभी भाजपा नहीं जीती है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी पिछली बार ही 2015 से 2020 का जो कार्यकाल था उसमें मुस्तफाबाद से भाजपा का कैंडिडेट था, सॉरी भाजपा का विधायक था प्रधान जी। तो थोड़ा सा नॉलेज को भी दुरुस्त कर लेना चाहिए। और ये लोग किसके इशारे पे नाचते हैं आप लोग अच्छे जानते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को शेर इसलिए कहते हैं और भाजपा को लेकर के कहते हैं कि भाई भाजपा के पास ना तो चेहरा है, ना नैरेटिव है, ना एजेंडा है। आज अरविंद केजरीवाल जी पंक्ति में खड़े हुए उस अंतिम व्यक्ति के भलाई के लिए सोचते हैं, उसके लिए काम करते हैं और उनके मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। इसीलिए क्योंकि हमने अगर कहा, केजरीवाल जी ने कहा कि हम बिजली 24 घंटे देंगे तो उन्होंने दिया। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम अच्छे स्कूल बनाएंगे तो इतने अच्छे स्कूल बनाए कि अमेरिका की राष्ट्रपति ऋतुराज जी मुझे एक बताइएगा, आपने कहा कि कौन किसके इशारे पर चलता है, किसी से छिपा नहीं है। अब ओखला और मुस्तफाबाद सीट में नंबर 2 पर हमेशा बीजेपी रही है, या मुस्लिम वोट डिवाइड होगा तो फायदा किसी को मिलेगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताइए कि इस चुनाव में कौन किसके साथ मिला हुआ है? देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि दिल्ली की जनता देश में सबसे समझदार जनता मानी जाती है, पढ़ी लिखी जनता मानी जाती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि अगर आप 2015 का चुनाव देखें, 2020 का चुनाव देखें और 2025 में भी कमोबेश परिणाम वैसा ही होगा, क्योंकि लोग जो है या तो जिताने के लिए वोट देते हैं या हराने के लिए वोट देते हैं, वो तीसरी तरफ नहीं जाते हैं दिल्ली के अंदर में। और इलेक्शन खास करके देश का चुनाव हो या राज्य का चुनाव हो, अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन होने लगा है कि जैसे मोदी वर्सेस हु होता है, ऐसे ही दिल्ली में केजरीवाल वर्सेस हु होता है। तो जिसके अंदर में ना तो भाजपा के पास चेहरा है, ना नैरेटिव है, ना कोई विजन है, ना कोई तो कांग्रेस सीन में है ही नहीं। इसी बात का बौखलाहट है। और ऋतुराज जी, मतलब कांग्रेस सीन में है ही नहीं। आपने कहा दिल्ली का चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल है। मैं विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी 15 में भी लड़ी थी, 20 में भी लड़ी थी और 25 में भी लड़ रही है, और जैसा उनका कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ऋतुराज जी मुझे एक बात बताइएगा, कि दिल्ली में तो आप कांग्रेस पर तीखा प्रहार कर रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ मेयर चुनाव में एक तरफ प्रहार दिल्ली में, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में यार, ये क्या मसला? देखिए, चंडीगढ़ जो है एक यूनियन टेरिटरी है और वहां पे पहले से अलायंस रहा है, पहले भी रहा था। तो मतलब एक तरफ दिल्ली में पानी पी कर आप कांग्रेस को कोसते हैं और फिर वहां पर चंडीगढ़ में आप कहते हैं कि साहब हमारा साझा उम्मीदवार। आपने देखा चंडीगढ़ में जो है सो कांग्रेस पार्टी के जो काउंसलर थे, उन्होंने क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी का मेयर बना दिया। तो इनका यही तो मैं जानना चाह रहा हूं कि चुनाव में कौन मिला हुआ है। आरपी सिंह जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि ये बताइए कि बीजेपी की तरफ से कौन शेर है आपका? आम आदमी पार्टी खुलेआम चैलेंज कर रही है, एक चेहरा तो बता दीजिए। प्रत्युष भाई, हम लोग सेवादार लोग हैं, हम लोग दिल्ली के मालिक, दिल्ली के शेर, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। इसी से तो दिल्ली को निकालना बारी है। दिल्ली को जंगल बना दिया इन्होंने। आज दिल्ली में जो आज दुर्गति करती दिल्ली की, उसी से दिल्ली को बाहर ठीक करना है। हम तो दिल्ली में सेवादार देंगे। और ये जहाँ तक कहते हैं ना चेहरा, जितनी बार केजरीवाल साहब दिल्ली में जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, लोगों को ये चेहरा याद आता है, ये लोगों को ध्यान में आता है कि ये है केजरीवाल।
क्या है कि लोग समझते हैं, और इसलिए हम तो चाहते हैं खूब प्रोजेक्ट करें केजरीवाल को। जितना केजरीवाल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उतना इनके लिए नेगेटिविटी बढ़ रही है दिन ब दिन, और इस बार इनका सुफरा साफ होने वाला है। सुनिश्चित कीजिए। मैं राष्ट्रीय चैनल पर आकर के ये आप शराब की बोतलों को प्रमोट करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने आपको पता नहीं शराब की बोतलों से इतना प्यार क्यों है? प्रत्युष डिबेट के अंदर में एक सेकंड ऋतुराज जी बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे तो बीच में किसी ने नहीं टोका, एक एक करके बोले तो अच्छा रहेगा। बात जनता को समझ में आएगी, बात जनता को समझ में आएगी। आरपी सिंह जी बोले। शीश महल में मिनी बार इन्होंने ही खुलवाया था, क्योंकि एक के साथ एक फ्री मिली थी, जितनी फ्री मिली सबके सब अपनी मिनी बार में रखवा दी थी। एकदम झूठ बात है, एकदम झूठ बात है। चलिए प्रत्युष इनसे ही डिबेट करा लीजिए, ये अच्छा तरीका है। आप बोले सब सुन रहे हैं, आप बोले ना, आप बैठ के झूठ बोलेंगे तो अगली बार ये बोलिए। प्रत्युष अगली बार ये बोल नहीं पाएंगे, अगली बार ये सुन लीजिएगा प्रत्युष। अगर डिबेट चलेगी तो अगली बार ये बोल नहीं पाएंगे। इनको बोलने नहीं दीजिए, फिर आप काउंटर कीजिएगा। ऋतुराज जी पहले इनको बोलने नहीं दीजिए, आप काउंटर कीजिएगा, समय पूरा मिलेगा। ये फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। आरपी सिंह जी बोलें। ये मेरा नहीं है, कैग की रिपोर्ट कह रही है, मैं थोड़ा कह रहा हूँ, और अखबार में छिपी हुई कैग की रिपोर्ट कह रही है कि वहाँ पर एक मिनी बार बनाया, हम थोड़ा कह रहे हैं। और दूसरी बात, हम तो चाहते हैं कि दिल्ली में खूब प्रोजेक्ट करें केजरीवाल को, लोगों को गली में, मोहल्ले में, गुरुद्वारे के बाहर, मंदिर के बाहर, स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर शराब के ठेके याद आते हैं। वो जो एक के साथ एक बोतल फ्री बांटने का सिलसिला शुरू किया था, वो लोगों को खूब याद आता है। दिल्ली के अंदर लोगों को शीश महल याद आएगा, जितनी बार ये दिखाएंगे उतनी बार 12-12 लाख के सोने के टोटो के कमोड याद आएंगे लोगों को, सुनिश्चित है। आरपी सिंह जी, दिल्ली का शेर है कौन? लोगों को शीश महल का बच्चा याद आएगा। दिल्ली का शेर कौन है? सब पार्टी ने अपना अपना शेर चुन लिया, दिल्ली का चुनने में दिक्कत हो रही है क्या? दिल्ली का शेर, दिल्ली का शेर, अरे प्रत्युष जी, दिल्ली का शेर दिल्ली का मतदाता है। वह बताएगा कि हमने किसको चुनना है, वह बताएगा कि हमने इस बार भ्रष्टाचारियों को बाहर का रास्ता दिखाना है, वह बताएगा जिन्होंने बसों में घोटाले किए, जिन्होंने स्कूल की बिल्डिंगों में घोटाले किए, जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का नकली टेस्ट किए, जिनके चलते हुए 3 बच्चों की हत्या हो गई, 3 बच्चों की पानी में डूबकर हत्या हो गई, वह बताएगा। वह दिल्ली का शेर। और इस बार अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाया कि बीजेपी तो गुंडागर्दी पर उतर आई है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जा रहा है, डराया जा रहा है। आप गुंडागर्दी के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं? प्रत्युष जी, वो उसी वीडियो में वो ये भी कह रहे हैं कि मीडिया वालों को भी पीटा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि कृपा कर कोई एक मीडिया वाला खड़ा करिए ना, कोई जी चैनल का या किसी और अच्छे चैनल का खड़ा करिए जिसका बदतमीजी। असल में क्या है कि ये पड़पंच रचने का इनका तरीका है, रोज एक नया एजेंडा लाकर सिंपैथी करनी है, सिंपैथी लेनी है, इनका एक तरीका है और कुछ नहीं। ठीक है, मैं निशान जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले ऋतुराज जी को काउंटर करने का समय दे रहा हूं। ऋतुराज जी 1 मिनट में आपको दे रहा हूं, 1 मिनट में काउंटर कीजिए। हाँ, 1 मिनट। इन्होंने कहा सो कॉल्ड शीश महल, हमारे नेता सौरभ भारद्वाज जी, संजय सिंह जी सारी मीडिया के कैमरे लेकर के गए थे कि भैया आओ सो कॉल्ड शीश महल का मिनी बार देखते हैं। क्यों नहीं जाने दिया? अरे क्यों बोल रहे हो बीच में? हमने तो कहा आपको समझ लग रहा है ना, अब आपको समझ लग रहा है, अब आपको समझ लगता है ना, अब आपको समझ लगता है। तो क्यों पुलिस लगा दी थी? पुलिस क्यों लगा दी थी? दिखाने क्यों नहीं दिया? पुलिस नहीं लगाई थी, आचार संहिता लागू हो चुकी थी। आपने शीश पे दिखाया नहीं, जब लोगों को दिखा रहा था तब आप भाग खड़े हुए। आचार संहिता लागू होने के बाद कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, आपकी जानकारी के लिए। और अतीशी ने क्यों नहीं उसको खोला? अतीशी के पास 3 महीने रहा, 3 महीने तक क्यों नहीं खोला उससे? अतीशी ने अतीशी ने क्यों नहीं खोला शीश महल को? 3 महीने तक वो सीना कब्जा उनके पास, क्यों नहीं दिखा पब्लिक को? और अब तो वीडियो है सबके पास, अब तो वो वीडियो पब्लिक के सामने है, सामने देख लिया कहाँ पे क्या है। 12-12 लाख के पर्दे, कई करोड़ के पत्थर, झूठे के लाख के कमोड, नरेंद्र मोदी है। सुनो, अरे झूठे के, अरे सुनो सीएजी रिपोर्ट ये है, देखो। अरे दिल्ली में सब जानते हैं कि झूठा कौन है, दिल्ली में सब जानते हैं झूठा कौन है, दिल्ली में सब जानते हैं पड़पंच कौन रखता है, दिल्ली में सब जानते हैं पड़पंच कौन रखता है। ठीक है, मैं निशान जी आपके पास आ रहा हूं। निशान जी एक सेकंड, ऋतुराज जी और आरपी सिंह जी, मैंने दोनों का भी वक्त दे दिया। अब मुझे कांग्रेस का भी रुख करना है। मैं निशान जी आपके पास आ रहा हूं। निशान जी, जनता किस पर भरोसा करेगी ये तो 5 तारीख को वोटिंग वाले दिन पता चलेगा, लेकिन ऐसा क्यों है कि इंडिया अलायंस के आपके सहयोगियों का भरोसा
दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस से उठ गया और वो केजरीवाल के साथ आ गए। निशांत आनंद जी। देखिए सभी को नमस्कार। देखिए ऐसा नहीं है सभी इंडिपेंडेंट हैं कि वो किसको समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन आज समझना ये जरूरी है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के 11 साल के कार्यकाल में ये समझ चुकी है कि मिस्टर केजरीवाल की गारंटी का मतलब झूठ है और कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि जो आपके प्रवक्ता कह रहे थे हमने ये बनाया वो बनाया, मैं इनका रिपोर्ट देता हूं आपको। इन्होंने 20 कॉलेजेस का वादा किया था, नहीं बनाया। 20 अस्पताल का वादा किया था, नहीं बनाया। तार मुक्त दिल्ली का वादा किया था, नहीं बनाया। पोल्यूशन मुक्त दिल्ली का वादा किया था, नहीं बनाया। 11,000 डीटीसी बसेस का वादा किया था, नहीं बनाया। यूरोपियन स्टैंडर्ड की रोड्स बनानी थी, नहीं बनाया। इन्होंने शराब बांटने के सिवा और कोरोना के समय करोड़ रुपए का घर बनाने के सिवा क्या काम किया दिल्ली की जनता के लिए? आज ये कहते हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया। कल सुबह ग्रेटर कैलाश के मोहल्ला क्लिनिक में हम 11 बजे पहुंचे, ना मशीन थी, ना डॉक्टर था, ना कोई चेक करने वाला था। ऐसे ही इन्होंने सिर्फ जुमले देने का काम किया है दिल्ली की जनता को। आज आप मुझे बताइए, ये कहते हैं कि हमने शिक्षा पे काम किया। आज कोई भी इनका सरकारी स्कूल दिल्ली में जो ये कहते हैं सही स्तर पे नहीं चल रहा। तो मतलब जितने आरोप, एक सेकंड निशान आनंद जी, जितने भी आरोप आप लगा रहे हैं, बीजेपी भी सेम आरोप लगा रही है, सेम आरोप लगा रही है बीजेपी भी। तो इस चुनाव में कौन, नहीं, इस चुनाव में कौन, नहीं, इस चुनाव में कौन किसके साथ है? देखिए आम कांग्रेस 2013 में आप ही के सपोर्ट से पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, हाँ कि ना? बिल्कुल बनी थी सर, ये हमारी। और अगर 25 में नौबत आएगी आप साथ रहेंगे कि नहीं, हाँ कि ना? देखिए कांग्रेस पार्टी अब आप भाई चंडीगढ़ मेयर चुनाव में साथ आप थे कि नहीं, हाँ कि ना? देखिए सर जवाब तो देनी चाहिए, जवाब तो देनी चाहिए। आप कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी का साथ ना दिया आगे, और ये हमने जो भूल करी है इसको दोहराएंगे नहीं। देखिए आज दिल्ली की जनता, मैंने जैसे कि कहा, इस झूठे मैजिशियन से जो अरविंद केजरीवाल कहता है कि मैं जादूगर हूं, 2100 रुपए निकाल के दे दूंगा, पंजाब में 2 साल से नहीं दिए। दिसंबर में कैबिनेट से 1000 रुपए का जादूगर ने पास कराया लेकिन नहीं दिया। इन्होंने शराब बांटी है, दुनिया दिल्ली की जनता को सिर्फ झूठ बेचा है। आज क्यों ये भड़क रहे हैं? रोज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 4 बजे थप्पड़ खा के वीडियो डाल देते हैं कि हम पे हमला हुआ है। देखिए आज इन्होंने अगर काम करा होता तो इनको ऐसे षड्यंत्र दिल्ली की जनता को। ठीक है, मैं आनंद विजय सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। आनंद विजय सर, दिल्ली का शेर कौन है इस पर तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन जो बजट है उसे बताया जा रहा है मिडिल क्लास के लिए फ्रेंडली बजट है, मिडिल क्लास फ्रेंडली बजट है। ये जो टैक्स स्लैब में फायदा हुआ, क्या ये दिल्ली चुनाव में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होगा? अब देखिए प्रत्युष जी, गेम चेंजर की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन सरकारी कर्मचारी जो जितने भी सैलरी वाले लोग हैं उन पर असर जरूर पड़ेगा, और जो निचले तबके के हैं और खासतौर पे नई दिल्ली इलाके में रहने वाले लोगों पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि उसमें कहते हैं ना बिहारी, पहाड़ी और दिहाड़ी, ये नई दिल्ली में ये 3 जो वोट बैंक हैं ये बहुत मजबूती से वहां लोग हैं और वो सब 12 लाख से कम वाले लोग हैं। तो मुझे लगता है कि इसका असर उस पर पड़ेगा। लेकिन मैं रोज ऋतुराज जी को आपके यहाँ सुनता हूँ और ऋतुराज जी एक ही चीज रोज कहते हैं, स्कूल बना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं भी आज वही सवाल दोहराता हूँ उनसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो 12 महाविद्यालय हैं जो दिल्ली सरकार की सहायता से चलते हैं, उन लोगों को वेतन आदि देने के लिए पैसे तक आप रिलीज नहीं करते हो, और आप शिक्षा की बात करते हो। नए कॉलेज खोलना तो बहुत दूर की बात, नए यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर देना तो बहुत दूर की बात। दिल्ली विश्वविद्यालय के जो 12 दिल्ली सरकार के सहायता प्राप्त कॉलेज है उसकी भी बुरी हालत करके रखी है आप लोगों ने। ना वहाँ वेतन समय पर मिलता है, ना एडॉक लोगों का, ना प्रिंसिपल की नियुक्ति होती है, ना गवर्निंग बॉडी बनाई गई, ना चेयरमैन बनाया गया। इसमें कौन अर्जी रोक रहा था ऋतुराज जी? ये तो बताना चाहिए आपको, अगर आप। ठीक है, ऋतुराज जी से जवाब ले लेते हैं। ऋतुराज जी अब मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए प्लीज। बिल्कुल 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 बोलने नहीं दिया है। बोलिए बोलिए बोलिए। इस देश में 2 तरह का मॉडल है। एक मॉडल है और केंद्र सरकार की नीति आयोग ही इस बात को कहती है कि देश में सबसे अच्छे स्कूल दिल्ली के हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल भी उत्तर प्रदेश जैसे टीना टप्पर के होते थे और आज दिल्ली के स्कूल अच्छे हैं, इसीलिए देश के टॉप के 3 सरकारी स्कूलों में भी दिल्ली के स्कूल आते हैं और कहीं और के स्कूल नहीं आते हैं। एक तरफ हमारा मॉडल है, एक तरफ कल बजट पेश हुआ है। आपको मैं बताऊं 2% हमारा एजुकेशन का बजट कल रखा गया है। आप मुझे बताओ, एक तरफ आप डंका पीटते हो, विश्व गुरु बनाएंगे, भारत को विकसित बनाएंगे। क्या आज तक दुनिया में कोई एक देश है जो कि बिना शिक्षा के ऊपर में खर्च किए 2% बजट के साथ विश्व गुरु बनाओ?
आज हमने काम किया है। मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए बान की मून आए, कॉफी अनान आए, हमारे स्कूल को देखने के लिए मेलिना ट्रंप आई। आप हमसे बेहतर स्कूल बना लो 20 राज्यों में जहां आपकी सरकार है, देखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे। अरे काम का मुकाबला काम से होना चाहिए। ये क्या बेवकूफी बातें होती है? जी 1 मिनट आपने बोला, नॉन स्टॉप आपने बोला, बीच में मैंने नहीं टोका। अनंत विजय जी ने एक सेकंड ऋतुराज जी, 1 मिनट आपने नॉन स्टॉप बोला। अनंत विजय सर ने आपसे एक सवाल किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में तनख्वाह का, वेतन का, उसका जवाब दे दीजिए। आप मुझे बताओ, मुझे नहीं पता। सुनो, ये कौन से स्कूल की, कौन से कॉलेज की तनख्वाह की बात कर रहे हैं? अनंत विजय सर बताइए। अरे मैं 12 दिल्ली सरकार के एडेड कॉलेज की बात कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसे कैसे डिबेट होगा? सवाल आपने सुन लिया, दोबारा इन्होंने दोहरा दिया। नहीं, आप मुझे 1 मिनट बोलने नहीं देते हो। बीच में कौन अभी तो 1 मिनट का काउंटडाउन चला, आप ही बोले ऋतुराज जी, 1 मिनट तक नॉन स्टॉप आप बोले। आपको पता है दुनिया की 150 टॉप की यूनिवर्सिटी में एक भी भारत का यूनिवर्सिटी नहीं है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? ये क्या? अरे सर, आप 12 कॉलेज की बात कर लो सर, प्लीज। है ना, 12 कॉलेज की बात करते हो। 12 कॉलेज में अगर किसी को तनख्वाह नहीं मिल रही है तो तनख्वाह भी अरविंद केजरीवाल देंगे। हो सकता है पीछे जेल वेल की वजह से किसी की सैलरी देने मालूम ही नहीं है उन 12 कॉलेजों की स्थिति। आपको पता है कि दिल्ली के स्कूल सर मालूम ही नहीं है 12 कॉलेजों की स्थिति के बारे में। ना वहाँ गवर्निंग बॉडी है, ना वहाँ प्रिंसिपल है, ना वहाँ नियुक्तियां हो पा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेज में नियुक्ति हो गई सर, वहाँ नहीं हो पा रही है। कृपा करके उस पर आप लोग ध्यान दे दीजिए सर। अरे कुछ कमी होगी तो उसको ठीक कर लेंगे भाई, हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन बात काम पर तो हो। काम पर हो। मैं तो काम की बात कर रहा हूँ। आप माध्यमिक शिक्षा की, स्कूली शिक्षा की बात कर रहे हो, मैं उच्च शिक्षा की बात कर रहा हूँ आपसे। आपने कॉलेज खोलने की बात की, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन को अच्छा कर लिया। बात कर रहा हूँ ऋतुराज जी। कोई नहीं, कॉलेज भी ठीक कर लेंगे, स्कूल अच्छे कर लिए ना, बस यही कॉलेज भी कर लेंगे। आप दिल्ली इस बार आप वोट दे देना, कॉलेज भी ठीक कर लेंगे। आश्वासन तो दे दो। ठीक है ऋतुराज जी, ऋतुराज जी आपने कहा जहाँ कमियां हैं हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, आगे मौका मिलेगा उसको हम दुरुस्त कर लेंगे। लेकिन उस वक्त ये तो नहीं कहिएगा, उस वक्त ये तो नहीं कहिएगा कि एलजी साहब हमारी सरकार की बाहें मरोड़ते हैं, काम नहीं करने देते। अच्छा मेरी बात सुनिए, एलजी साहब ने काम नहीं करने दिया, फिर भी 24 घंटे बिजली किए, बिजली फ्री करी, पानी दिया, स्कूल अच्छे बनाए, अस्पताल बनाए, 530 मोहल्ला क्लिनिक बनाया, उसके बाद महिलाओं को फ्री बस दिया, फ्री बस सर्विस दिया, तीर्थ यात्रा कराया, महिला सम्मान योजना के तहत पैसा भी देंगे, संजीवनी योजना भी करेंगे, स्टूडेंट्स की फ्री बस भी करेंगे, यमुना भी साफ करेंगे, इमामों को पैसा नहीं दिया 18 महीनों से, कॉलेज वालों को तनख्वाह भी देंगे, पंजाब में पैसा नहीं दिया। करने वाले अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, इसलिए भरोसा है। आज भाजपा के पास ना तो चेहरा है, ना नैरेटिव है, ना एजेंडा है, इसलिए बकवास है। जल्दी से लाइएगा हाजी रंगरेज, हाजिर अंग्रेज 1 मिनट का समय, हाजिर अंग्रेज 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूं। हाजिर अंग्रेज, इस चुनाव में एआईएमआईएम के सामने सबसे बड़ी सियासी दुश्मन कौन है? कांग्रेस, आप या बीजेपी? देखिए ये तीनों ही पार्टियां, हमें तो लगता है कि ये एक ही हैं। अभी आपने देखा होगा कि लोकसभा में जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी, और आज जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है वो बीजेपी और जो है और आम आदमी पार्टी दोनों एक ही हैं। दोनों की जननी एक ही है, इनकी जननी आरएसएस है, इनकी माँ आरएसएस है। ये दोनों, एक बड़ा रिचार्ज है, एक छोटा रिचार्ज है। दूसरी बात मैं कहूँगा, मुस्लिम एरियो में इन्होंने क्या किया, जहाँ जहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है दिल्ली में, वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। कूड़े का पहाड़ आपने माउंट एवरेस्ट जो है ओखला में बना दिया। मुस्तफाबाद, ओखला, सिलमपुर, बाबरपुर, मटिया महल, आप जाकर देखिए वहाँ पे एक भी स्कूल नहीं बना, एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनी। अगर मोहल्ला क्लिनिक है तो वहाँ पर कुत्ते उसमें घूम रहे हैं। तो जिस तरीके से इन्होंने जो बातें की गई कि हमने रोड ठीक कर दिए, हमने सीवर ठीक कर दिए, पानी आज खरीद के पीना पड़ रहा है दिल्ली में। पहली मंजिल पे 20 रुपये, दूसरी मंजिल पे 25 रुपये, तीसरी मंजिल पे 30 रुपये और चौथी मंजिल पे 35 रुपये। इस तरीके से जो है यहाँ पर पानी खरीद के पिया जा रहा है। तो ये जितने भी इन्होंने कार्य बताए ये सारे बिल्कुल फैक और फैक दिल्ली की जनता को। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को कहा कि ये कुंभकर्ण है, और इससे पहले भी आम आदमी पार्टी कह चुकी है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। एक लेटेस्ट आरोप तो ये लगा कि आप लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस भी देखकर अनदेखा कर रही है। देखिए, चुनाव जब हार रहे होते हैं ना तब इस प्रकार के सब निराधार आरोप लगाते हैं।
उसी चुनाव आयोग के चलते हुए चुनाव जीत जाए तो चुनाव आयोग जिंदाबाद है। अब चुनाव आयोग क्योंकि इनके हिसाब से चीज़ें नहीं करेगा, जैसे ये बंदूक रखकर चीज़ें कराना चाहेंगे, अराजकता तरीके से कराना चाहेंगे, वैसे नहीं करेगा तो इसके चुनाव आयोग गड़बड़ है। अभी रुकिएगा, 8 तारीख को कहेंगे सारे ईवीएम गड़बड़ है, सबके सब ये अभी गाना गाना शुरू कर देंगे ईवीएम के ऊपर। ये जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन से 8 तारीख तक ईवीएम का गाना गाएंगे। परंतु जो मूल बात करें, दिल्ली के अंदर स्कूलों की व्यवस्था कैसी है? 1,50,000 बच्चा हर साल ड्रॉप आउट होता है 9वीं 11वीं का। कभी सोचा इन्होंने कि उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? कभी सोचा कि जो 65,000 नकली टेस्ट कराए मोहल्ला क्लिनिक के अंदर वो उसका क्या होगा? कभी सोचा कि जल बोर्ड के चलते हुए और सीवेज लाइन जो ब्लॉक है उसके चलते हुए 3 IAS एस्पिरेंट की हत्या होगी दिल्ली के अंदर? कभी सोचा इन्होंने कभी क्या दिल्ली के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था है? इन्होंने खुद माना है कि मैं दिल्ली के अंदर पानी नहीं दे पाया, नल से जल नहीं दे पाया, यमुना जी में साफ कर नहीं पाया। इन्होंने खुद माना टीवी चैनल्स पर ऊपर जाकर, इन्होंने खुद माना कि दिल्ली की सड़कों में खड्डे हैं, मैं वो खड्डे भर नहीं पाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। तो खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।